आपका स्वागत है 7 भागों वाली इस वीडियो श्रृंखला में, जिसका नाम है भारतीय लोग एलआईसी पेंशन प्लान पर इतना प्यार क्यों करते हैं और इतने बड़े पैमाने पे एलआईसी पेंशन प्लान में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। पहले वीडियो में हमने देखा कि अगर आप भारत में रहते हो तो आपको पेंशन प्लान करने की जरूरत क्या है, किस तरह से इंपॉर्टेंट है। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि अगर आप बैंक फिक्स डिपॉजिट में ही पूरा पैसा डालने वाले हो तो इंटरेस्ट रेट कैसे कम होते जाता है और बैंक में सरकारी गारंटी जो है वो लिमिटेड है, मर्यादित है। तीसरे वीडियो में हमने देखा कि अगर आप बैंक फिक्स डिपॉजिट में सारा पैसा डाल के वही पेंशन प्लान जैसा चलाने वाले हो तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या कठिनाइयां आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं विवेक गोडसे, एलआईसी एजेंट पिछले 39 साल से, बीएनए सपोर्ट डायरेक्टर और ट्रेनर। वीडियो में बात करेंगे कि एलआईसी पेंशन प्लान के बेनिफिट्स, फायदे क्या क्या है। सबसे पहला बेनिफिट एलआईसी का क्या है? अनलिमिटेड गवर्नमेंट गारंटी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हो तो आपको सिर्फ पर हेड पर बैंक 5 लाख रुपए की ही गारंटी है, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट गारंटी नहीं है। तो एलआईसी में आप कितना भी पैसा डालो, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करो, पूरा का पूरा गारंटीड है, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। और ये गारंटी आपको सेक्शन 37 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। अब एलआईसी पेंशन प्लान है ना, 2 तरह के आते हैं। इमीडिएट पेंशन प्लान, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया अभी तो इमीडिएटली लगे हाथ आपका ब्याज हम पेंशन देना आपको शुरू करेंगे। और अगर आपको पेंशन अभी जल्दी नहीं चाहिए तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल तक उसको डिफर कर सकते हो। दूसरे प्लान में प्लान को हम कहते हैं डिफर्ड पेंशन प्लान। तो 1 से 5 साल के बाद आप पेंशन देना शुरू कर सकते हो। इमीडिएट पेंशन प्लान का नाम है जीवन अक्षय 7 और डिफर्ड पेंशन प्लान का नाम है जीवन शांति। एलआईसी के दोनों पेंशन प्लान्स आप इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला ऑप्शन है कि आप एक आदमी के नाम पे इन्वेस्ट करो और एक या उससे ज्यादा नॉमिनेशन आप कर सकते हो। ये नॉमिनेशन करते वक्त आप अलग अलग परसेंट भी दे सकते हो। तो अगर आपके 2 बेटे हैं तो दोनों को 50-50% भी दे सकते हो, लेकिन किसी एक को 75% देना है और दूसरे को 25% देना है तो वो भी आप कर सकते हो। और दूसरा और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर तरीका है उसमें क्या होता है, पति या पत्नी का पहला नाम होता है, पत्नी या पति का दूसरा नाम होता है और लोग एक या उससे ज्यादा नॉमिनेशंस कर सकते हैं। अब ये पति पत्नी के अलावा आप ज्वाइंटली जब खरीदते हो तब आप अपने माता पिता के साथ भी खरीद सकते हो, आपका बेटा और बेटी के साथ भी खरीद सकते हो और आपका भाई या बहन है उनके साथ भी आप खरीद सकते हो। तो आपको हम देने वाले वो एनईएफटी से देने वाले हैं, तो आपके नाम बैंक में आसानी से जमा हो जाएगा। ये कब कब जमा होगा आपको डिसाइड करना है कि आपको ये हर महीने चाहिए, हर 3 महीने चाहिए, हर 6 महीने चाहिए, हर या 1 साल के बाद चाहिए, उस तरह से जमा हो जाएगा। अब एक इसमें कोई टीडीएस नहीं है, तो एलआईसी जो पेंशन देने वाले हैं उसमें से कुछ इनकम टैक्स काटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा पेंशन आपके बैंक में जमा करने वाला है। तो हमारे क्लाइंट्स डिपॉजिट बंद करके वो सारा पैसा एक ही एलआईसी के पेंशन प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक प्लान है, इसमें कोई रिन्यूअल तो है नहीं, एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो पूरी आपकी जिंदगी भर ये चलेगा। तो ये ट्रैक करना आसान है। वैसे एक और बात बता दूं आपको, ज्यादा आपको हस्ताक्षर भी नहीं करने। मैंने आपको बताया कि बढ़ते आयु के साथ हस्ताक्षर ठीक से नहीं होती है, हाथ ऐसा हिल जाता है। तो इसमें आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब एक बार आपका हस्ताक्षर करना है और 5 साल में एक बार आपको सिर्फ एलआईसी को एक फॉर्म भर के देना पड़ता है जिसे हम कहते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट। तो उस वक्त आपको एक और बार हस्ताक्षर करना पड़ेगा। एक और बात है कि अगर आप एलआईसी का एक मोबाइल ऐप है, वो मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करते हो तो सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए ऐप अवेलेबल है। और अगर आपके आधार कार्ड को आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आप सेल्फी लेके इसको अपलोड कर सकते हो। ये बहुत पिछले वीडियो में आपको बताया कि अगर नॉमिनी भारत के बाहर है और बैंक फिक्स डिपॉजिट किए हैं तो किस तरह से मुश्किल आ सकती है और हो सकता है कि पैसा
मिलने में बहुत समय लगे, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट देर से मिलता है और नॉमिनी को बैंक में पैसा लेने के लिए जाना पड़ता है। तो एलआईसी पेंशन प्लान का एडवांटेज ये है कि नॉमिनी को एलआईसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, पैसे क्लेम तो बिना एलआईसी ऑफिस जाए मिल सकता है। तो अगर नॉमिनी भारत के बाहर है तो वो क्लेम करते समय सारे जो उसके फॉर्म्स है वो उसके एलआईसी एजेंट को सौंप के जा सकता है, और जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट देर से भी अगर मिलता है तो उसको बाद में डेथ सर्टिफिकेट जोड़ के बाद में वो सारे फॉर्म्स एलआईसी में सबमिट कर सकते हैं। तो जब तक कि वापस नॉमिनी आएगा तब तक पैसा क्लेम नहीं कर सकते, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेरी विनती है कि हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सारे जगह पे हमारा पता एक ही है, @विवेक गोडसे, और आप हमें मिल सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे और एक्स पे। मेरा ऑफिस पूना में है, लेकिन हम भारत में किसी भी शहर में और विदेश में एलआईसी पॉलिसी बेच सकते हैं और उसको बिक्री पश्चात सेवा भी दे सकते हैं। तो आपको अगर नया पॉलिसी खरीदना है, कुछ भी सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में आपका नाम और मोबाइल नंबर भेजें, या तो हमें ईमेल करें support@vivekgodse.com इस पते पर। आपको अगर हमारे पहले 3 वीडियो देखने हैं तो आप यहां देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की है कि आपको पेंशन प्लान करने की क्या जरूरत है, बैंक इंटरेस्ट रेट कैसे गिरते हैं और लिमिटेड गवर्नमेंट गारंटी कैसी है। और तीसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है क्या क्या मुसीबतें आ सकती है। और इसका अगले वाला वीडियो आप देखना ना भूलें, जिसमें हमने बात की है एलआईसी जीवन अक्षय 7 इमीडिएट पेंशन प्लान के बारे में। धन्यवाद।